पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि बहैसियत वज़ीर आज़म उनकी महफूज टेलीफोन लाइन भी बग हुई। ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। लीक्स ने वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगा दिया। मुल्क की सलामती की राजदारी आलमी सतह पर सामने आ गई। लीक्स पर अदालत से GIT तश्कील देने का कहेंगे। तहकीकात की जाएँ कि कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, कौन एडिटेड ऑडियोज़ लीक कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गैस बहुत महंगी हो चुकी है, हमारी बसात से बाहर है, कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक इंतज़ाम नहीं हो सका। तेल और गैस की दरामद पर 6 माह में $24 अरब खर्च किए। थरकोल से फ़ायदा न उठाना कौम से बहुत बड़ी ज़्यादती है। थर में पैदा होने वाली बिजली 10 रुपये यूनिट हो गई। पावर प्रोजेक्ट में बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 2640 मेगावाट हो जाएगी। आइंदा साल तक थर के कोयले से मुल्क की मईशत में गैर मामूली इजाफा होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि तरक्की का एक नया सिलसिला शुरू करना होगा। थर का मॉडल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को बदल सकते हैं। अगर शहबाज स्पीड से चलें तो 1 साल में ग्रीन इनकलाब ले आएंगे। इतना बड़ा सैलाब आया, ये क़यामत से पहले क़यामत है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को $30 अरब का नुकसान हुआ। सिंध का 50% इलाका अभी तक पानी में है। सैलाब मुतासरीन की फसल के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी एंटी करप्शन पंजाब के लिए मुश्किल हो गई। एंटी करप्शन की टीम अदालती अहकामात पर राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए एक बार फिर थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची। टीम के अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि SHO ने वारंट की तामील नहीं कराई, अदालत को आगाह करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने इल्ज़ामात की तरदीद की, कहा कि गलत बयानी पर एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। रावलपिंडी की एंटी करप्शन अदालत का राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन हुकाम की राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने कहा कि अभी इश्तिहारी करार नहीं दिया जा सकता, गिरफ्तारी की कोशिशें जारी रखें। हुकाम ने यह भी कहा कि राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारी ना दी तो वजारत दाखिला से रुजू करेंगे। 12 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होंगे कि नहीं, फैसला कल होगा। हुकूमत की इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खत का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक मज़ीद मुशावरत के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के चीफ सेक्रेटरीज और IGs तलब, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और DG मिलिट्री ऑपरेशंस को भी बुला लिया गया। वजारत दाखिला ने इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त कर रखी है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि 16 अक्टूबर को मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन है। अवाम को मालूम ही नहीं कि वोट डालने आना है या इलेक्शन कमीशन रोक देगा। पहले 2 दफ़ा ये इलेक्शन आइन वक्त पर रोके गए। इदारों की कारकर्दगी पर रोज़ाना ही रोना आता है। आम आदमी कितना बेवकत है, ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों की वर्किंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं। डॉलर 217 रुपये 96 पैसा का हो गया। रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी। डॉलर की कदर में 1 रुपये 96 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। कराची डिफेंस खयाबान जामी के करीब ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी के दफ्तर में धमाका, 7 अफराद जख्मी, 5 मोटरसाइकिल्स और 1 कार को भी नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक धमाके की जगह से बारूदी मवाद की मौजूदगी के शवाहिद नहीं मिले। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि सारी कौम इमरान खान की कॉल की मुंतज़र है। 15 नवंबर से पहले हम फैसले हो जाएंगे। शहबाज शरीफ 90 के ज़ाविये से लेटे हुए हैं। नवाज शरीफ को मायूसी होगी और पार्टनरशिप टूटेगी। नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर तकर्रुरी नहीं होगी। लॉन्ग मार्च में लोग पहाड़ों से उतरेंगे। 27 किलोमीटर पर हुकूमत करने वालों, अगर कोई जाने नुकसान भी हो गया भाग नहीं पाओगे। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि रियासत पर कोई आँच आने नहीं देंगे। इमरान खान जेल जाकर दिखाएं, फिर किसी और पर भाषण दें। इस्लामाबाद पर यलगार करने वाले सोच लें, रियासत इतनी कमज़ोर नहीं होती। सूबों के वसाइल से हमला आवर को मर्जी के फैसले नहीं लेने देंगे। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला एग्जीक्यूटिव ने देखना है, जिसमें अदालत कभी मुदाखलत नहीं करेगी। PTI की 2 सूबे में हुकूमत है, क्या उधर कभी दफ़ा 144 नाफिज नहीं की गई? आप पहले इन 2 सूबों में जाकर ये कानून असेंबली से ख़त्म कराएं।
फॉरेन फंडिंग केस PTI के बानी रुकन हामिद जमान जिला कचहरी लाहौर में पेश। हामिद जमान के खिलाफ FIA तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट सामने आ गई। अदालत ने FIA की मजीद रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। PTI ममनुआ फंडिंग तहकीकात के खिलाफ दरखास्त ममनुआ फंडिंग केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया। कहा FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। समात 19 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए बड़ा आलमी एजाज़। अक़वाम मुत्तहिदा का मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ तंजीम की नायब सदारत देने का ऐलान। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का इजलास 6 से 18 नवंबर तक मिस्र में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म मिस्र के सदर गोल में इस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध पाकिस्तान का तवानाई बास्केट है। सिंध के पास मुल्क को दरपेश तवानाई बहरान का हल मौजूद है। सिंध मुल्क की 70% गैस पैदा करता है। थर में काबिल तजदीद तवानाई का 50,000 मेगावाट का कॉरिडोर है। मंसूबे पर काम जारी रहता तो 10,000 मेगावाट बिजली हासिल हो रही होती। 2014 में दो जमातें एक दूसरे के खिलाफ थीं। आज दोनों कौमी मुफाद के लिए एक हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने थर आना मुनासिब ही नहीं समझा। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में आतिशज़दगी। सरकार की मुद्दत में नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक नामालूम शख्स ने नामालूम वजूहात की वजह से आग लगाई। सेंटोरस मॉल सील। तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील। कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर भी FIR कट गई। सेंटोरस मॉल इंतजामिया ने आतिशज़दगी को मामूली वाक़या करार दे दिया। पंजाब में ऊंची इमारतों की इंस्पेक्शन का फैसला। रेस्क्यू डेवलपमेंट 22 5 मंजिला और उससे बड़ी इमारतों की इंस्पेक्शन करेगा। इमारतों में आतिशज़दगी से बचाव का इंतजाम न होने पर बिल्डिंग को सील किया जाएगा। हुक्काम ने बिल्डिंग मालिकान को 1 माह की मोहलत दे दी। एंटी करप्शन पंजाब का पुराने केसेस दोबारा खोलने का फैसला। मुशीर वज़ीर आला मुसद्दिक अब्बासी की प्रोसिक्यूटर जनरल को हिदायत। 2013 से 2022 तक के केसेस खोले जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में इन हाउस तब्दीली की तैयारी मुकम्मल करने का दावा। राना मशहूद ने कहा कि पंजाब असेंबली को चंद लोगों ने अर्गमाल बना रखा है। असेंबली का 41वां सेशन खत्म नहीं हो रहा। सेशन खत्म हुआ तो पंजाब हुकूमत और इनकी स्पीकरशिप चली जाएगी। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर में उनकी इदारों के खिलाफ इंतकामी सोच वाज़ेह नजर आती है। मुजरिम के अवाम से खिताब को रियासती वसाइल से नशर करवाना काबिल मज़म्मत है। इमरान खान की मकबूलियत ने PDM के आसाब शल कर दिए। हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में KMC टैक्स की वसूली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश। जज ने रिमार्क्स में कहा कराची में सफाई तो हो नहीं रही, पहले आप काम करो फिर कराची से टैक्स वसूल करो। केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर में ज़िला इंतजामिया का इंसदाद स्मोक के लिए क्रैकडाउन। 4 रोज़ में 55 इंडस्ट्रियल यूनिट सील। 2 लाख के जुर्माने। धुआं छोड़ने वाली 183 गाड़ियों का चालान। 27 गाड़ियां बंद की गईं। लाहौर स्मोक से आफतज़दा इलाका करार। नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश। कहा सूबे भर में स्मोक की वजह से बनने वाली तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। काला धुआं छोड़ने वाली सनतों को बंद किया जाएगा। के बेशतर इलाकों में सैलाब का पानी ना उतरा। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा। मीरपुर खास में मुतासरीन सड़कों के किनारे रहने पर मजबूर। ठहरी मीरवाह की अहम शाहरा की बहाली का काम मुकम्मल ना हो सका। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुतादिद इलाकों में पानी जमा होने के बायस बीमारियाँ फैलने लगीं। वफाकी वज़ीर शेर रहमान ने कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में सेहत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। 80 लाख बेघर लोगों की बहाली के लिए वसाइल दरकार है। आलमी बैंक ने खदशा जाहिर किया है कि सैलाब से मज़ीद 90 लाख लोग गुर्बत में चले जाएंगे। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के तलबा के लिए अच्छी खबर। सरकारी जामियात में 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस माफ़। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने वाइस चांसलर्स को हिदायत जारी की।
दाखिला वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि कौमी एयरलाइन मसाइलिस्तान बन गई। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो डूबे हुए इदारे बेहतर होंगे। PIA की ज़रूरत 40 तैयारे हैं। रवा माह फ्लीट में 24 तैयारे हो जाएंगे। न्यूयॉर्क का होटल बेचने की कोई तजवीज़ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी टीचर्स की हड़ताल। सूबे के तमाम प्राइमरी स्कूल्स मुकम्मल बंद। तमाम अजला से असातिज़ा पेशावर में जमा हो गए। पुलिस ने प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सदर गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लीं। इमरान खान की कॉल का इंतजार है। राना सनाउल्लाह को अपनी 27 किलोमीटर की सल्तनत में छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर सकेंगे। MQM के कामरान टेसोरी सिंध के नए गवर्नर आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर का ओहदा इमरान इस्माइल के इस्तीफे के बाद खाली था। कामरान टेसोरी MQM से पहले फंक्शनल लीग में थे। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर मामले खुसूसी बराए एहतसाब दाखिला मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। गुजरावाला शेखुपुरा चिन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बरसते बादलों ने मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी। कलात में धमाका खेज मवाद फटने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। धमाका खेज मवाद किराए की गाड़ी में मौजूद था। लेवी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में इमदादी सामान जोहान से कलात लाया जा रहा था। भारतीय सियासतदान मुलायम सिंह यादव 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और भारतीय वज़ीर दिफा रहे। बाबरी मस्जिद की शहादत पर हिंदू इंतहा पसंदों की मुखालफत की।